नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने उत्तम मैच में स्वागत है जो करंट अफेयर के अंतर्गत चल रहा है। तो आज 15 जून करंट अफेयर आज की 13वीं क्लास रहेगी, जो आपके लिए ऑल स्टेट एग्ज़ाम आरपीएससी हो, यूपीएससी हो और स्टेट एग्ज़ाम बीपीएससी, एमपीएससी, यूपीएससी सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। यहाँ पर आपके लिए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य सारी करंट अफेयर कवर कराई जाती हैं यहाँ पर। देखिए, शुरुआत करते हैं राजस्थान जी के फैक्ट से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप मोना अग्रवाल, ये मोना अग्रवाल हैं। मोना अग्रवाल जयपुर और कहाँ की हैं? ये जयपुर की। ये भी ध्यान रखना, पूछा जाता है कि मोना अग्रवाल राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं, तो जयपुर से संबंधित हैं। दक्षिण कोरिया के चांगवॉन में 2025 पैरा शूटिंग विश्व कप में पैरा शूटिंग विश्व कप हुआ है, उसमें महिलाओं की P210 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। कौन सा पदक जीता है इन्होंने? रजत पदक। यहाँ पर ध्यान देना है, रजत पदक इन्होंने प्राप्त किया है। और इसका संबंध कहाँ से? जयपुर जिले से, ध्यान रखना। और पैरा शूटिंग विश्व कप कहाँ पर हुआ है? कोरिया के चांगवॉन में। कहाँ पर हुआ है? कोरिया के चांगवॉन में हुआ है, ये आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ 2024 पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता, 2024 के जो पेरिस ओलंपिक हुए थे, पैरा ओलंपिक, उसमें इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था। और आप कौन सा की जीता है? रजत पदक। इनका जो अग्रवाल है, अग्रवाल का जो स्कोर था वो 246.6 स्कोर बनाया था। यस भराड़िया, इनका भी संबंध जयपुर से, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। आगामी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे। यश भराड़िया, इनका संबंध है जयपुर जिले के। 15 साल की यश राजस्थान के दूसरे IM इंटरनेशनल मास्टर बने। बेलग्रेड सर्बिया में इंटरनेशनल टूर्नामेंट में यह नॉर्म इन्होंने हासिल की है। राजस्थान के पहले IM अभिजीत गुप्ता 2005-2008 में ग्रैंड मास्टर बने। और अब कौन बने? यश भराड़िया। तो ध्यान रखना, बूंदी में स्टोन पार्क बनेगा, मुख्यमंत्री ने भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान कर दी है। यानी स्टोन पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? बूंदी में स्टोन पार्क बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। श्री भजनलाल शर्मा के महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बूंदी जिले की तालेड़ा तहसील के कछारिया गांव, ये आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर गांव पूछा जा सकता है और शहर तो पूछा ही जाता है कि किस जिले में, तो बूंदी जिले में। और तालेड़ा तहसील का कछालिया गांव, यहाँ पर ध्यान देना है, कछालिया गांव पर, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान देना है। स्टोन पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? कछालिया गांव में स्टोन पार्क बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर स्थापना के लिए 47.0.7 हेक्टेयर इन्होंने भूमि आवंटित की है। राज्य बजट घोषणा 2025-26 के क्रम में राज्य सरकार का यह निर्णय प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करेगा। स्टोन पार्क की स्थापना से क्षेत्र में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा, युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। राज्य सरकार द्वारा यह आवंटन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत भूमि सेट अपार्ट कर दिया गया है। राजस्थान भू राजस्व क्षेत्र आवंटन नियम 1959 के नियम 11A के तहत ये किया गया है। स्टोन पार्क में केवल गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जाएगी, जिनसे प्रदूषण नहीं फैलेगा। ये इकाइयाँ आबादी से कम 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित होंगी। मुख्यमंत्री निर्माणाधीन रामगढ़ एवं महलपुर, बैराज, नवनेरा, मलबा, बीसलपुर ईसरदा लिंक परियोजना के तहत बैराज निर्माण के कार्य से प्रभावित वन भूमि की क्षतिपूर्ति क्रम में वन विभाग को भूमि आवंटन के इस प्रस्ताव को अनुमोदन किया। वन विभाग को भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 34.41 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने की स्वीकृति दी गई है भजनलाल सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि स्टोन पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है मुख्य रूप से, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा या इसके अंदर से क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। हाँ, इतना जरूर पूछ सकता है कितने हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है, ये आपको ध्यान रख लेना है। इस समय 47.07 हेक्टेयर। और बूंदी जिले के तालेड़ा तहसील के कछालिया गांव में, यहाँ पर आपको फोकस करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट कछालिया गांव। इजरायल ने 13 जून 2025 की सुबह ईरान के परमाणु सैन्य ठिकानों को निशाना बना करके हवाई हमला कर दिया है। रखना, इजरायल ने
ईरान पर हवाई हमला बोल दिया है। और इस ऑपरेशन का जो नाम है वो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। यहाँ पर ध्यान देना है आपको। ईरान ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर कौन सा अभियान किया है? तो राइजिंग लॉयन। यहाँ पर आपको फोकस करना है। राइजिंग लॉयन अभियान चलाया है। इस अभियान का उद्देश्य ईरान के परमाणु क्षमता को खत्म करना है। यानी उद्देश्य क्या है? ईरान की परमाणु क्षमता उसको खत्म करने का उद्देश्य रहा है। यूपी के जंगलों में मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, यूपी के जंगलों में विस्टा डोम ट्रेन सेवा प्रारंभ कर दी गई है। इससे कन्या घाट से दुधवा टाइगर रिजर्व तक जंगल सफारी का लोग आनंद ले सकेंगे। इको टूरिज्म और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विस्टा डोम कोच सेवा प्रारंभ की गई है। तो ध्यान रखना, विस्टा डोम सेवा कहाँ प्रारंभ हुई है? उत्तर प्रदेश। 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह, इसका आयोजन 28 जून को जयपुर में किया जाएगा, ध्यान रखना। तो कौन सा भामाशाह सम्मान समारोह हो रहा है? 29वां भामाशाह सम्मान समारोह है और ये 28 जून को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा ये आयोजित होता है। इसमें प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सुविधाएं विकसित करने के लिए मदद करने वाले भामाशाहों को सम्मानित किया जाता है। इसमें 3 सम्मान दिए जाते हैं। कितने सम्मान दिए जाते हैं? ध्यान रखना, भामाशाह में 3 सम्मान मिलते हैं। सबसे पहला शिक्षा भूषण, शिक्षा विभूषण, शिक्षा भूषण और शिक्षा श्री। तो ये 3 पुरस्कार, ध्यान रखना। भामाशाह सम्मान समारोह में कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? 3 दिए जाते हैं, शिक्षा विभूषण, शिक्षा भूषण और शिक्षा श्री। इस प्रकार पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण दिए जाते हैं, उसी प्रकार से इसका भी नाम दिया गया है। और किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करने पर। शिक्षा विभूषण पुरस्कार राज्य स्तर पर 1 करोड़ से अधिक दान देने वालों के लिए। शिक्षा भूषण राज्य स्तर पर 30 लाख से 1 करोड़ रुपये के दान देने के लिए, यानी 30 लाख से 1 करोड़ के मध्य। और शिक्षा श्री जिला स्तर पर, ध्यान रखना, शिक्षा भूषण और शिक्षा विभूषण तो राज्य स्तर पर है, लेकिन शिक्षा श्री जिला स्तर पर 1 लाख से 2,99,999 रुपये तक के दान देने पर 2024 में पहली बार इसका आयोजन जयपुर के बाद उदयपुर में हुआ था। यानी अब तक जयपुर में हुआ है, लेकिन 2024 में ये कहाँ हुआ था? उदयपुर में हुआ था, ध्यान रखना। 29वां भामाशाह सम्मान समारोह कहाँ हो रहा है? जयपुर, 28 जून को। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर 4 घोड़ावड़ चूजों, यानी घोड़ावड़ के द्वारा 4 चूजों का जन्म दिया गया है, उनका नामकरण किया गया है। राजस्थान वन विभाग ने मई 2025 में जन्मे 4 घोड़ावड़ चूजों का नाम ऑपरेशन सिंदूर और उससे जुड़े व्यक्तियों के नाम पर रखे जाने की घोषणा की। मई 2025 में कुल 8 चूजे जन्मे। कितने जन्मे थे? 8 चूजे जन्मे, जिनमें से 4 के नाम इस प्रकार रखे गए हैं। देखिए 4 के नामों को देख लेते हैं पहले यहाँ पर, इसके बाद में हम घोड़ावड़ के बारे में बताएंगे। सबसे पहला सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर रखा गया है। सोफिया, कर्नल सोफिया कुरैशी के सम्मान में रखा गया है। एक का नाम व्योम, विंग कमांडर व्योमिका सिंह के सम्मान में रखा गया है। मिस्री, विदेश सचिव विक्रम मिस्री IFS के सम्मान में रखा गया है। घोड़ावड़ को राज्य पक्षी 1981 में राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ओडिपस निग्रेपस ये पूछा जाता है। अन्य नाम सोनचिड़िया, सर्वाधिक संख्या डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में, सांखलिया, अजमेर, सोरसन, बारा में भी पाए जाते हैं। घोड़ावड़ प्रजनन केंद्र सुदासरी जैसलमेर, सोरसन, बारा और जोधपुर में है। घोड़ावड़ हैचिंग सेंटर कृषि प्रजनन केंद्र रामदेवरा जैसलमेर में स्थित है। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर सारी क्लासेज और करंट की क्लासेज, हिस्ट्री, जीके की क्लासेज, पॉलिटी की क्लासेज सभी निःशुल्क हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। कोई भी क्लास हमारी किसी ऐप पर आपको नहीं मिलेगी। तो देखिए हर वर्ष जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है। यानी रविवार 15 जून को फादर्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा। यानी आज कौन सा है? 15 जून को रविवार है, तो इस दिन फादर्स डे मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य बच्चे परिवार द्वारा पिता के प्रति प्रेम और सम्मान आभार व्यक्त करना है। हर वर्ष 15 जून को ही दुनिया भर वैश्विक पवन दिवस, ध्यान रखना, वैश्विक पवन दिवस भी कब मनाया जाता है? 15 जून को ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है। वैश्विक पवन दिवस एक वार्षिक आयोजन है जो पवन ऊर्जा की शक्ति, पर्यावरणीय आर्थिक लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। साउथ अफ्रीका ने 27 साल बाद जीता ICC का खिताब।
इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पर साउथ अफ्रीका की टीम ने विश्व चैंपियनशिप WBT 2025 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर के ICC का खिताब अपने नाम कर लिया है। गत ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 282 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट खोकर 285 रन बनाकर जीत हासिल कर ली है। तो 27 साल बाद साउथ अफ्रीका का ये कोई पहला ICC इवेंट है जो इन्होंने जीता है। भारत के खिलाफ 2020 वर्ल्ड कप में भी इनको पराजय हासिल हुई थी। भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित विश्व कप निशानेबाजी, तो विश्व कप कहाँ हुआ है? जर्मनी के म्यूनिख में हुआ है। भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। बताया जाएगा विश्व कप में सुरुचि का स्पर्धा में लगातार तीसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है। अमेरिका ईरान के बीच आज मस्कट में होने वाली परमाणु वार्ता को रद्द कर दिया गया है। अमेरिका ईरान के बीच रविवार 15 जून को ओमान की राजधानी मस्कट में होने वाली परमाणु वार्ता रद्द की गई। ओमान ने ईरान पर इजरायल के हमले के बाद यह वार्ता रद्द करने की घोषणा की। बता दें कि ओमान इस वार्ता में मध्यस्थी की भूमिका निभा रहा था। वर्ष 2031 तक गोरखपुर हरियाणा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मिलने लगेगी बिजली। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, गोरखपुर हरियाणा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में वर्ष 2021 तक बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। PM मोदी आज साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ से यात्राओं से संबंधित क्वेश्चन अवश्य बनते हैं प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 15 जून को साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया 3 देशों की यात्रा पर निकलेंगे। और इनकी जो यात्रा होगी वो कितनी होगी? 5 दिवसीय। कितनी दिवसीय होगी? 5 दिवसीय यात्रा है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी आज साइप्रस की राजधानी निकोसिया पहुंचेंगे। तो 15 जून को निकोसिया पहुंच जाएंगे। वहीं यात्रा के दूसरे चरण में मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर 16 जून को G शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा के कनालेक्स पहुंचेंगे। मोदी की यात्रा के अंतिम चरण में 28 जून को क्रोएशिया की सरकारी यात्रा पर भी जाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को लेकर के Axiom-4 मिशन अब 19 जून को प्रक्षेपित होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। भारत के शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष में जाने वाले हैं, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने के बहुप्रतीक्षित Axiom-4 मिशन की नई तारीख 19 जून 2025 निश्चित की गई है। नासा, स्पेसएक्स, इसरो के बीच सहयोग से शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सहयोग को मजबूत करना है। भारत श्रीलंका के बीच फेरी सेवा 28 जून तक स्थगित हुई। भारत श्रीलंका के बीच फेरी सेवा 28 जून 2025 तक स्थगित कर दी गई है। क्षेत्रीय मौसम विभाग द्वारा मौसम चेतावनी के बाद यह घोषणा की गई है। बताना चाहे PM मोदी ने श्रीलंका के नागपट्टिनम में कांकेश सनथोराई की फेरी सेवा का उद्घाटन किया था। ध्यान रखना, कांकेश थोराई तक फेरी सेवा का उद्घाटन किया नागपट्टिनम में। आइए इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लेते हैं। प्रतिवर्ष वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जून को ही मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। विश्व पवन दिवस के अवसर पर कहाँ स्वच्छ सतत विकास पवन ऊर्जा के महत्व को उजागर करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में किया जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। ब्रिक्स संगठन में 10 औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? नाइजीरिया, युगांडा, वियतनाम, उज्बेकिस्तान। तो कौन हुआ है? वियतनाम। सी सही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया के जिचियन में एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में महिलाओं की वोल्ट स्पर्धा में किस भारतीय एथलीट ने कांस्य पदक जीता है? प्रीति नायक, नेहा चौधरी, अनीता मुखर्जी, विनीता सागवान। किसने जीता? प्रीति नायक ने। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी सन फार्मा ने किसे अपना नया मैनेजमेंट डायरेक्टर MD नियुक्त किया है? दिलीप सांघवी, कीर्ति गन्नोरकर, संजय अग्रवाल, अजय वर्मा। तो कीर्ति गन्नोरकर को किया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आयुष मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा आयोजित देश का प्रकृति परीक्षण अभियान के प्रथम चरण में किस संस्थान को पहला पुरस्कार मिला है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। तो आयुष मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा आयोजित देश का प्रकृति परीक्षण अभियान के प्रथम चरण में जो पहला पुरस्कार दिया गया है वो किसे दिया है? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को दिया गया है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। हाल ही में राज्य के किस जिले में बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किया जा रहा है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, अलवर। बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? ये अलवर में विकसित किया जा रहा है। हाल ही में लीवा मिस दीवा कॉस्मो 2024 का खिताब किसने जीता? नीरू यादव, विप्रा मेहता, कोमल सिद्ध, रूमा देवी। तो ये जीता विप्रा मेहता ने। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।